जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन एयरफोर्स के 10 डेज 10 मैराथन में। और आज जो है वो आज है हमारा डे 8 और आज हम लोग खत्म करेंगे नरेशन को। जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पीवाईक्यू करते हैं। कौन सी पीवाईक्यू? जो बार बार पीछे, क्योंकि अब तो हमारे पास आंसर की भी है, तो जितने आंसर की में आए हैं, जिन साथियों ने हमें भेजा है, ठीक है, तो उसके पहले हम लोग स्क्रीनशॉट करते हैं। और याद रखना, मैं पिछली क्लास में बोला था और इस क्लास में बोल रहा हूँ, हर क्लास में बोलूंगा, ये बेंचमार्क है। जो टीचर्स अभी कट टू कट बच्चों को हूबहू क्वेश्चन नहीं दिखा रहे हैं, उनके लिए ये है। मैं छोटा हूँ, छोटा क्रिएटर हूँ, तो भाई हो सकता है कि मेरे पे केवल और केवल 10-15 व्यूज ही आ रहे हैं, लेकिन कंटेंट का कोई कमी नहीं होगी। धीरे धीरे ही बढ़ेंगे, लेकिन इतना याद रखना तुम लोग कि जो यूट्यूब पे नहीं कर रहा है, मैं वो कर रहा हूँ। मैं तुम्हें कट टू कट दिखा रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो पहले तो भाई ये है वो बेंचमार्क जो मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह कटिंग करके जिस बच्चे का है वो 1272 ऐसे उसका रोल नंबर है कोई, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि 3406, ये है वो कटिंग। चाहता तो मैं टाइप करके ला सकता था, लेकिन मैं आपको हूबहू दिखाना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त, जब आप कंप्यूटर स्क्रीन पे जाओगे 22 और 23 सितंबर को, तुम्हारे सामने इसी तरह आएगा कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, और इस तरह देगा शीला आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग। देख लो इतना आसान आता है। मैं कुछ बोलूं कि इजी आता है, कोई टीचर बोले मीडियम आता है, कोई टीचर बोले टफ आ रहा है। मेरे दोस्त ये तुम चेक करोगे, तुम, ना मैं ना कोई और, सिर्फ तुम ये बताओगे कि क्या क्वेश्चन टफ आया था, क्या क्वेश्चन इजी आया था। क्यों? क्योंकि हमारे पास आंसर किया, तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है। देखो वेयर है, वेयर को क्या बनाया है, कंजक्शन बना करके आई को फर्स्ट सेकंड पर्सन के अनुसार आई बनाया, यू को आर की जगह पे क्या लगा है, वॉज लगाया है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट में बनाया है, तो क्या हो जाएगा, शीला आस्क्ड। ठीक है, समझ गए? देख लो क्वेश्चन हार्ड है इजी है, तुम्हारे सामने है। ये है वो बेंचमार्क। आने वाले टाइम में लोग कॉपी कर जाएंगे मेरे दोस्त, तुम याद रखना मेरी बात। ये जो है आज तुम खुद देख लो, तुम हो आज, तुम अगर 10 के भीड़ में हो, ठीक है, आज 10 लोग इस चैनल पे देख रहे हैं, अगर तुम 10 में से एक हो तो तुम ही देखना, बड़े टीचर ये चीज कहेंगे और वहां पे तुम ऐसे तालियां बजाओगे कि वाह क्या क्या सर ने दिखा दिया, ऐसा तो पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं कर रहा है। हम लोग दब जाएंगे उनके आगे, ठीक है। तो ये तुम्हें चेक करना है, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मेट दिया, क्योंकि मैंने पेपर दिया, मैं अभी दे करके अभी ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ। क्या चाहते हो उसको बहुत ज्यादा अभी बताना जरूरी है। 28 तारीख को वीडियो आ रही है, उसमें सब कुछ देख लेना तुम, ठीक है। जल्दी जल्दी रिवील नहीं करते चीजों को, ठीक है। तुम्हारे सामने आएगा, तुम खुद देख लेना, खुद पेपर दिया है, निकाला है, इतना याद रखना। कई बार रुक गए हैं बस किसी कारणवश से, वो सारी चीजें मैं बात करूंगा 28 तारीख को, ठीक है। 28 तारीख को वो आने वाला है जो पूरे YouTube पे अभी तक तो एकदम चल ही नहीं रहा है, वो लाऊंगा मैं काट काट के। भले आज इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स ना हो, आज इस क्लास को बस 20 बच्चे देख रहे हो, उन 20 बच्चे यहाँ से जब जाएंगे तो याद रखना पेपर में तुम ही कहोगे कि उन्होंने जो बताया वही वाला है। बात खत्म। मुझे नहीं हजारों लाखों की भीड़ के मतलब है, सिर्फ तुम अकेले जो इस वीडियो का आज बैठ करके उस साइड देख रहे हो, तुम पेपर में जब जाओगे तुम्हें एज इट इज इसी तरह क्वेश्चन, क्योंकि मैंने और भी क्वेश्चन लाया हूँ जो कि इससे पहले के थे, जो कि और पेपर में आए हुए हैं, तुम्हारे एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसे लंबे वाले भी। देखिए देखो, लंबे वाले तो मैं करा रहा हूँ, आगे कौन से रहे, ये छोटे वाले आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं छोटे वाले नहीं कराऊंगा, छोटे वाले भी लाया हूं, मैं सारे टाइप कवर कराऊंगा। मैराथन मतलब सारे टाइप कवर। भाई बिना देरी के शुरू करते हैं। और अगर मेहनत अच्छी लगी, अगर क्लास अच्छी लगेगी, अंत तक देखना, अगर क्लास अच्छी लगेगी, मेहनत दिखेगी, तभी सब्सक्राइब करना, अदरवाइज मत करना, क्योंकि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि हमारे पे तो 985 हैं, ठीक है। आई होप आप लोग का प्यार सपोर्ट रहा, तो 1K हमारे चैनल पे भी दिखेगा, ठीक है। छोटी ही सही, लेकिन हमारी अलग पहचान है। ये शायद अभी मेरे मुंह से निकला, तो बोल सकते हैं ना कोई स्क्रिप्टेड ना कोई चीज, रैंडम आपके साथ में क्लास चली है तो निकल गया कि मतलब छोटी सी ही है, लेकिन छोटी सी अलग पहचान बनाएंगे हम, अपनी अलग दुनिया बनाएंगे इस बड़ी सी दुनिया में। एक ऐसा कि जहां पर फिर एक और चीज, 28 तारीख को ये मत अपने मन में लेके आ जाना वीडियो में कि फिर बैच बेचने आ रहा है, ठीक है। जो तुम्हारा माइंडसेट रहता है, जब भी कुछ बड़ा करने का कोई सोचता भी है, तुम लोग ये मन में ला देते हो कि फिर आ गया ये तो बैच ही बेचेंगे, पैसे की बात करेंगे, ऐसा वैसा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तुम्हारे लिए आएगी बस, वो सिर्फ तुम्हारे लिए कि इस बार रिजल्ट देना है मुझे। लोग कहते हैं कि फ्री में नहीं होता, फ्री में। देखो कैसे होगा, पेपर के लास्ट में आके तो सब लोग मैराथन ले लेते हैं। अरे तब तक रहो ना, बच्चों को तुम बेसिक से ऊपर लेके जाओ। 20 दिन पहले पेपर नहीं निकलता मेरे दोस्त। उन्हें क्या निकलता है, जो उन्होंने बार बार रिपीटर्स उनको कहते हैं, इंग्लिश वर्ड है रिपीटर्स, जिन्होंने दिया है, जो धक्के खाए उनको पता है। खैर हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है, सबसे पहला सबसे बेसिक जो है हमें याद रखना है इसमें, कि इसमें पैसिव वॉइस में नरेशन में एक ही गड़बड़ी होती है कि हम लोग पैसिव वॉइस में उसी टेंस में बनाना होता है, जबकि इसमें क्या होता है कि अगर यहाँ पे पास्ट टेंस है, सेड है, तो हम जो टेंस दिया होगा आगे उसको हम लोग उसी के विपरीत टेंस में, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, डायरेक्ट टेंस ही बदल देते हैं, ठीक है। चलो देखो, ही सेड है तो ही सेड दैट। इसी तरह देखना, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे पेपर में करने का तरीका देखो तुम। डायरेक्ट देखो, सब में सेम है, दैट को यहाँ तक सब में सेम है। आई है, आई बदलेगा फर्स्ट पर्सन के अनुसार तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में ही है, अरे क्या हो गया, ये स्टार्टिंग में ही है, इसमें तो आई है तो इसको हटा दो, ये नहीं होगा, ठीक है। तीनों में ही है। एम है, यानी कौन सा टेंस है, एम प्रिपेयरिंग, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, किसमें जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब वाज
प्लस ING, वॉज वेयर, यहाँ इज प्रिपेयरिंग है, हैड प्रिपेयरिंग है, इतने हटाने से तुम्हें आंसर मिल गया। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिसर सेड टू द कैडेट, सेड दिया है, सेड टू को हम किस में बदलते हैं? टोल्ड में या आस्क्ड में। देखो टोल्ड में आस्क्ड में क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं हेल्पिंग वर्ब से तो हम वहाँ पे आस्क्ड यूज करते हैं, जब नॉर्मल सेंटेंस होता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम टोल्ड कहते हैं। तो टोल्ड तो होगा नहीं क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हैव यू कंप्लीटेड योर ट्रेनिंग, क्या तुम अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हो? हैव दिया है, पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। किसमें? हैड में। ही हैड सही है। अब बताओ इफ या वेदर आएगा, बता दो इफ या वेदर आएगा, कहोगे कि हाँ। जब भी अगर WH वर्ड से स्टार्ट होगा तो WH वर्ड कंजक्शन बनता है, इसमें डैट नहीं बनेगा। इफ या वेदर का यूज होगा, इफ या वेदर दोनों में है। देखते हैं क्या होगा, ही। अब बताओ हैव है तो हैज होगा नहीं, प्रेजेंट का पास्ट में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, क्या कहा? वर्क हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन के लिए वर्क हार्ड को। अब बताओ टीचर क्या एडवाइस देगा? नहीं, टीचर क्या सॉरी या तो ऑर्डर देगा या तो सलाह देगा। टीचर सलाह भी देता है, बोलेगा तो नहीं, ठीक है। तो एडवाइस दिया है, ऑर्डर दिया नहीं है, तो या तो ए होगा या तो सी होगा। एडवाइस द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड, डैट कंजक्शन नहीं लगाएंगे, दे हम नहीं करेंगे, अपने ओर से चीजों को नहीं जोड़ेंगे। जब हमें सीधा दिया हुआ है कि टू वर्क हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, ये एक कथन है, ये एक फ्रेज है, तो इसको क्या किया है? सेम टू सेम उसी तरह रख दिया टू प्रीपोजिशन के साथ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अगेन तुम लोग कहोगे ना पिछली बार क्या लगा था, पिछली जब क्लास हुई थी तो पिछली बार कई सारे बच्चों ने ये कमेंट किया था कि ये फर्जी है, आप प्रैक्टिस बुक से क्वेश्चन टाइप मतलब क्वेश्चन क्लिक करके आप यहाँ पे ला रहे हो। मेरे दोस्त ये देखो, तुम क्वेश्चन बुक में ये नहीं लिखा होगा, ये है 1 2 1 1 2 1 2 7 2, ये रोल नंबर है। ये आंसर की के लिए वाटर मार्क बन के पीछे आता है। थोड़ा सा अगर दिमाग अगर सही ठिकाने पे होगा, यही करना होता तो मैं पूरा वही से ना लिखवा के ला देता एक ही बार, और अच्छे से यहाँ लिखवाता कि 30 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में 30 मार्च 2026 के सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है, यही ना लिखवा के ला देता। क्या मैं कहूँ, किस मतलब कह दो कमियां खोजने के लिए तो और खोज ही दोगे तुम लोग, ठीक है। सही है, मैं उसके लिए परेशान नहीं हूँ, बट मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ मेरे दोस्त आया है, मैं उसका कटिंग दिखा रहा हूँ। 18 नंबर क्वेश्चन पे ये आया है किसी बच्चे के शिफ्ट में। द टीचर सेड विल यू बी प्रेजेंट टुमारो, क्या तुम प्रेजेंट थे? अब देखो इसमें क्या तुम बनाओगे। सेड है, विल के साथ इफ या वेदर लगाओगे। इसने यहाँ पे देखो दैट हटा है, इफ या वेदर लगेगा, ठीक है। यू बदलेगा तो आई बनेगा। देखो ये तीनों है, आई हैव आएगा नहीं, ठीक है। विल है तो वुड आएगा, एक ही में वुड है, तो ऑप्शन नंबर सी। देख लो इजी है या हार्ड है, ये तुम बताओ, दूसरे को छोड़ो, तुम्हें क्या लग रहा है इजी है या हार्ड है? कोई कह रही भैया ये तो इजी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। राहुल ने कहा आई हैव कंप्लीटेड, हैव दिया है, क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट, किस में जाएगा? पास्ट में। तो हैज को हटाओ, कंप्लीटेड हटाओ, दोनों में हैड है, यही हो सकते हैं, या तो ए होगा या तो 4 होगा, ठीक है। माई जो दिया है वो माई नहीं रहेगा, आई बदलेगा। राहुल के हिसाब से ही होगा, ही के हिसाब से हिज होगा, तो आई के हिसाब से माई। ये वाला तो सही, लेकिन आई तो रहेगा नहीं, चेंज हो गया, तो ये भी गलत है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। नेक्स्ट, सी सेड टू मी, उसने कहा प्लीज, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑर्डर तो सेड टू होगा नहीं, सेड टू मी, टोल्ड मी, टोल्ड हो सकता है, ठीक है, टोल्ड मी हो भी सकता है, लेकिन प्लीज दिया तो रिक्वेस्ट जब ऑप्शन में नहीं होगा तब हम करेंगे, लेकिन टोल्ड हटाएंगे क्योंकि रिक्वेस्ट हमें दिया, उससे बेटर दिया हुआ है। टोल्ड मी, क्या? हेल्प विथ मी, टोल्ड मी दैट आई, मी को आई में नहीं बदलो मेरे दोस्त, वो क्या बोल रहा है कि मेरी मदद करो, हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे टू हेल्प हर, तुम मेरी मदद करो विथ हर क्वेश्चन, ये उसके लिए बोल रहे, तो आई नहीं होगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा कि प्लीज सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर विथ दैट क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर व्हाई, अब देखो व्हाई आ गया, WH वर्ड स्टार्ट हो गया, यानी इसी को कंजक्शन बनाना है। इफ या वेदर इसमें नहीं आएगा, WH वर्ड जब भी आता है तो उसी को हम कंजक्शन बनाते हैं, ठीक है। सेड टू दिया है तो टोल्ड में हम करेंगे क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो उसमें हम आस्क्ड बनाते हैं, याद है। तो तीनों में आस्क्ड, वाई तक यहाँ तक तो तीनों में सेम है। यू बदलेगा सेकंड पर्सन के अनुसार, तो सोल्जर है तो ही हो जाएगा, वॉज हटाओ इसमें से पहले, ठीक है। ये कंजक्शन की तरह काम करेगा, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी फिर वर्ब आएगी। आर दिया है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, किसमें जाएगा? पास्ट में, तो क्या हो जाएगा? इज वाला हट जाएगा, बी वाला ऑप्शन है। तो इस तरह करना है, टेंस बैठ के बनाना है, मत लगना रफ कॉपी पे। द बॉय सेड, बॉय ने कहा, देख लो फिर किसी के शिफ्ट का होगा, ये क्वेश्चन नंबर 17 पे आया हुआ है, ठीक है। द बॉय सेड आई हैव टू गो नाउ, तो क्या होगा? मुझे जाना ही होगा, तो सेड डैट ही हैड टू, हैव बदला किसमें? हैड में, ठीक है। टू गो नाउ, जब भी टू आता है टू गो नाउ सेम टू सेम, टू गो नाउ का बस बदल जाएगा दे, ठीक है। याद रखना, देख रहे हो तुम मैं बार बार इसलिए लाया हूँ, देखो मेरे इस कटिंग करने का मतलब सिर्फ दो रीजन है। पहला कि तुम PYQ से रूबरू हो जाओ एक बार कि नरेशन की PYQ कैसे आती है,
दूसरा, तुम्हारे पास क्वेश्चंस रहे कि क्वेश्चंस के लेवल कैसे आते हैं। बस मुझे दो ही चीज दिखाना, प्रैक्टिस तो मैं करा ही रहा हूँ, ये सब क्या है, ये प्रैक्टिस तो है, मैं डायरेक्ट ये भी ला सकता था। तो तुम्हारे माइंडसेट में ये क्या बन जाता, तुम्हारे माइंडसेट में ये बन जाता कि अरे इतने बड़े वाले ही आते हैं यार, मेरा पेपर कैसे होगा, मुझे कुछ इसमें आ ही नहीं रहा। मेरे दोस्त अब तक 3-4 दिखा चुका, अभी तो पूरी क्लास में भरा पड़ा है, हर कुछ क्वेश्चन के बाद मैंने बीच बीच में रखे हैं, ताकि तुम्हें अंदाजा चलता है कि ओहो ये तो भैया ही इतना बड़ा करा रहे हैं, क्वेश्चन में तो इतना ईजी वाला आ रहा है। कोई हवा बना के लेके आएगा बड़े बड़े ब्लैक बोर्ड पे, तुम कहोगे कि अरे यार ये इतना बड़ा आता है। तो ये तुम्हारे लिए है, किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे भ्रम को दूर करने के लिए। आंसर की इसीलिए लाई जाती है सामने, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे नए हों, पहली बार अटेम्प्ट हो, किसी का सेकंड अटेम्प्ट हो, किसी का लास्ट हो, ठीक है, तो उनको तो ये दिखना चाहिए ना कि हाँ यार मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है, तुम बात करते हो, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है और उसी चैनल पे मिलता है, ठीक है, लोग लिखवा के लाते हैं, हम तो एग्जैक्ट देखें कि इस तरह आता है, हमें 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में टिक मारने होंगे, समझ गए, बाकी चॉइस इज योर, ठीक है। द कमांडर सेड, कमांडर ने कहा ब्रावो, ठीक है, मतलब उसकी बढ़ाई की थी। एक्सक्लेम्ड विथ सारो, दुख के साथ नहीं, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ठीक है। द कमांडर सेड टू अपलॉड हिम, ये हो जाएगा अपलॉड हो जाएगा, ठीक है। टोल्ड देम नहीं, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर अपलॉड। सेड दैट दे हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल, अपलॉड दे सेइंग दैट दे हैड परफॉर्म्ड वेरी वेल, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द कैंडिडेट सेड, कैंडिडेट का अलास, ओ एक्सक्लेम्ड विथ जॉय नहीं, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, ठीक है, अलास किया मतलब दुखी, एक्सक्लेम्ड विथ अलास नहीं, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक ही में, तो ऑप्शन नंबर एक ही से पकड़ में आ गया, देख रहे हो। द टीचर से, टीचर ने कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य जो है वो पूरब में उगता है, क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कहते हैं त्रिकाल सत्य, हिंदी वालों त्रिकाल सत्य कहते हैं, जो तीनों काल में सत्य है। सूर्य जो पूरब से निकलता है। जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस आते हैं तो हूबहू जिस सेंटेंस में है, जिस तरह लिखे हैं उसी तरह लिख दो। राइज का रोज नहीं होगा, राइज का रीजन नहीं होगा, रीजन विजन कुछ नहीं होगा, क्या होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट, अगेन मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बार बार बीच में लाऊंगा, मैंने बीच में भर भर के रखे हैं ये वाले। क्या दिया हुआ है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट ब्रिंग योर बुक, तो क्या होगा, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू ब्रिंग द बुक। नेक्स्ट, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड से कहा, ही टोल्ड नहीं, डू नॉट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम, उसने एडवाइस दिया, टोल्ड नहीं किया, सिर्फ सेड नहीं किया, उसने एडवाइस दिया अपने मित्र को, ठीक है। टू नॉट नहीं, टू से नहीं, नॉट टू, जब भी डू नॉट आता है और हमें बीच में लगाना है तो हम नॉट टू का यूज करते हैं, नॉट टू वेस्ट द प्रीशियस टाइम। ये क्या कह सकते हैं, इसको स्टार लगा लो, इसको याद कर लो, क्योंकि ये टू नाइट तो मारोगे मुझे पता ही है, ठीक है, और डू नॉट के पीछे भागोगे तो ऐसा मत करना, टू नाइट वेस्ट हिज प्रीशियस टाइम। नेक्स्ट, द बॉय सेड, लड़के ने कहा, ठीक है, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली, तो क्या होगा, द बॉय सेड दैट, दैट तक तो सब में सेम है, आई बदलेगा बॉय के अनुसार तो ही हो जाएगा, आई वाला हटा दो, कैन का कुड हो जाएगा, कैन तो रहेगा नहीं, ठीक है, कुड हो जाएगा, सॉल्व दिस क्वेश्चन का दैट क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें दिस है तो इसको बैठा दो, मिल गया। बस छोटी छोटी चीजें देखो, मिल जाएंगे आंसर तुमको। द ऑफिसर सेड टू द सोल्जर, ऑफिसर ने सोल्जर से कहा कीप योर वेपन रेडी, अपने वेपन तो ऑर्डर करेगा ना वो, सेड तो करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हटा दो। टोल्ड भी नहीं करेगा, वो ऑर्डर देगा, तो ऑप्शन ए होगा या तो 4 होगा। डैड कीप, दे कीप नहीं, यहाँ पे टू दिखा है, देखो डैड, अब यहाँ पे दे तुम क्या करो, अपने मन से बता रहे हो कि उन सभी को कहा, भाई इतना अपने मन से क्यों दे को ला रहे हो, इसमें कहीं दे आया था, कहीं आया था, नहीं आया था। यहाँ पे देख लो, टू कीप देयर वेपन रेडी, जब ऑर्डर दे तो टू कंजक्शन लगा करके बीच में, ठीक है, पूरी लाइन को लिख सकते हो आप। यहाँ पे दे, अगर ये नहीं होता तो ये आप सही कहते, लेकिन उससे बेटर दिया हुआ तो हम इसी कुछ। नेक्स्ट, फिर आ गया, द टीचर सेड डू नॉट मेक अ नॉइज, टीचर ने कहा कि शोर बंद करो, ठीक है, देख लो, तुम्हें लोग को देखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, When will you join the academy? अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो टोल्ड नहीं होगा, आस्क्ड होगा, हमने आस्क लिख दिया, यू है तो मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो जब भी when आता है तो इसके बाद डायरेक्ट वर्ब नहीं आती, क्या आता है, वो सब्जेक्ट आता है, दोनों में सब्जेक्ट है, आस्क्ड मी आई, विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, तो इसको हटाओ, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, ही सेड आई वाज स्टडिंग, आई वाज स्टडिंग, तो हैज बीन, हैड बीन लगेगा, तो हैड बीन ही आना है, ठीक है, हैड बीन वाज तो होगा नहीं, टेंस तो बदलेगा, ये हैड बीन स्टडिंग तीनों में है, हैड बीन स्टडिंग, आई बदलेगा फर्स्ट पर्सन के अनुसार, सी है क्या हो जाएगा, सी रहेगा, आई तो होगा नहीं, तो इसको भी हटाओ, 2 हट गए, नहीं इसे भी है, अभी 2 लोग हैं, ठीक। सेड दैट सी हैड बीन स्टडिंग व्हेन माई बदला है आई के अनुसार, तो सी बनेगा हर के अनुसार, दोनों में दिया है, हर फ्रेंड कॉल्ड मी, अब बता दो कॉल्ड मी होगा या हैड कॉल्ड हो जाएगा, बता दो तुमको, मैं भी थोड़ा देखूं, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अपने मन से इसको आप नहीं बदलोगे। आपने यहाँ पे क्या देखा, इसने क्या कर दिया कि इसने क्या किया, ये तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है, इसको पास्ट परफेक्ट बदलते हैं। नहीं मेरे दोस्त, आगे ही बदलना है एक ही बार, तो क्या हो जाएगा, कॉल्ड रहेगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो कह रहा है द टीचर सेड टू रवि, टीचर ने रवि से कहा, द टीचर सेड नहीं होगा, टोल्ड हो जाएगा। यू मस्ट, तो जब भी मस्ट आता है तो या तो हैव टू में बदलोगे, हैड टू में, या तो मस्ट। मस्ट ओबे तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि हैड टू, क्योंकि हम उसको कह रहे हैं कि तुम्हें करना चाहिए। यू हैड टू ओबे हिज पेरेंट, हैज भी नहीं हो जाएगा, हैड भी नहीं होगा, मस्ट भी नहीं होता, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ओ द सोल्जर सेड, सोल्जर ने कहा हर्रे, सॉरी हुर्रे, तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, खुशी की बात है, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो भी नहीं, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ठीक है, विथ जॉय। वी है, वी बदलेगा हिसाब से तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, वी का वी नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, माई मदर सेड टू मी, मेरी माता ने कहा वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, माई मदर एडवाइज्ड मी। देख रहे हो, प्रैक्टिस करने से ये होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तुम उड़ा सकते हो। एडवाइज मी टू, देखो यहाँ पे डायरेक्ट वर्ड था कि तुम कड़ी मेहनत करोगे, तो देखो यहाँ पे टू कंजक्शन से जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया। अब यहाँ पे तुम कंजक्शन दैट जोड़ोगे तो धड़ से ना क्या मारोगे, ऑप्शन नंबर ए मारोगे। कितने कितने के मन में था, तो यही वाले क्वेश्चन है जिसके लिए मैं लाया हूँ कि टू बीच में रहेगा, फिर वर्क हार्ड टू गेट अ गुड मार्क, तो टू प्रीपोजिशन से भी जोड़ते हो। देख लो मेरे दोस्त, हमेशा दैट कंजक्शन मत लपेट के रहना माइंड में, यार हम उड़ा देंगे, उड़ा देगा वो तुमको। द टीचर सेड टू स्टूडेंट डू नॉट मेक नॉइज इन द क्लास, ठीक है, मना किया है, फॉरबिड, टोल्ड नहीं किया है ना सेड किया है, दोनों फॉरबिड ऊपर दिया, फॉरबिड द स्टूडेंट टू मेक नॉइज इन द क्लास, फिर वही आ गया टू वाला, तुम किसके पीछे भागोगे, दैट के पीछे, दैट ही डज नॉट मेक, याद रखना। देख रहे हो, मैं इसी वाले क्वेश्चंस लेके आया हूँ, यही वाले देख लो तुम, टू कंजक्शन भी लग रहा है इसमें, खोपड़ी खुल जाएगी इधर से। ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है, वो एकदम दुखी में कह रहा है, बिल्कुल भी नहीं, सेड कर रहा है नहीं, एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेम्ड क्या, यही बचा है, एक्सक्लेम्ड विद एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब तुम चौक के बोला कि क्या बहुत ही सुंदर प्लेस है यार। द कमांडर सेड टू द रिक्रूट्स मे यू सक्सीड इन योर मिशन, क्या तुम लोग सक्सीड हुए, मतलब तुम लोग सक्सीड हो गए, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, ठीक है, विश कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है ना, प्रेड कर रहा है, प्रेड भी हो सकता है, इसको हटाओ, जो हटाने लायक है पहले उसको हटाओ ताकि क्वेश्चन हल्का हो जाए। प्रेड या विश होगा दैट दे माइट सक्सीड इन देयर मिशन। अब बताओ, प्रे मतलब होता है प्रार्थना करना, एक होता है विश मांगना, मैं वाला तो वो विश ही मांगना, प्रार्थना तो कर ही रहा है, लेकिन उससे बेटर विश है कि वो विश कर रहा है कि तुम लोग का जो है प्लान सक्सेसफुल मिशन होगा। अगेन द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस। अब देखो, जब भी कोई ऑर्डर आएगा वो भी डायरेक्ट आएगा कि इसको, इसमें तुम कुछ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वहां पे दैट मत कर देना यार, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तुम लोग के मन में यही आएगा, मुझे पता है। दिस को दैट कर दोगे और डे को डे रहने दोगे, या तुम लोग कहोगे जब दो सेंटेंस होता है तो आस्क्ड आया ही है, आस्क्ड आया है, तो उसने क्या कर देगा, बीच में दैट कंजक्शन, या तुम वहीं ठोक के आ जाओगे। याद रखना कि भैया ने बताया था कि टू प्रीपोजिशन वाले भी आ रहे हैं, हमें बीच में क्या क्या यूज करना है, इफ या वेदर या दैट या टू, टू भी यूज करना है, देखना तुम प्लीज। ये ऐसे भी गलत है क्योंकि आस्क्ड आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, प्लीज बच जाओ यार, ठीक है। द कैंडिडेट सेड आई विल कंप्लीट द कोर्स नेक्स्ट मंथ, ठीक है, द कैंडिडेट सेड आई विल कंप्लीट द कोर्स नेक्स्ट मंथ, क्या होगा, द कैंडिडेट सेड दैट, आई है तो आई बदले कैंडिडेट के तो ही हो जाएगा, इसको हटाओ, ही दिया हुआ, विल को वुड करोगे, इसको भी हटाओ। यहाँ है सेड दैट ही वुड है कंप्लीट द कोर्स द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे, यही बढ़िया बना है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, ही सेड टू मी डोंट टेल एनीवन अबाउट दिस मैटर, किसी को मत कहा, तो उसने सलाह दिया, यस उसने कहा मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ कि तुम नॉट टू टेल, टू नॉट टेल मत कर देना, नॉट टू, मैंने क्या बताया था, डू नॉट को नॉट टू में बदलना है, स्टार भी लगाया था इस क्वेश्चन पे। बाकी तुम्हारी बदी, द टीचर सेड टू द बॉय, टीचर ने बॉय से कहा वाई हैव यू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क, टीचर ने कहा टोल्ड को हटाओ, वाई को कंजक्शन लाओ, इसके बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट लेके आओ, ही हैव है तो हेड में जाओ, इसको हटाओ, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, बस टेंस ही तो देखना है, बस जिस तरह टेंस देखते हो देखते हो। सी सेड टू हिम, उसने पूछा कैन यू नॉट हेल्प मी नाउ, क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते अभी, क्वेश्चन पूछा है, इफ या वेदर लगेगा, दैट तो लगेगा नहीं, इफ या वेदर दोनों सही है, इफ या वेदर डायरेक्ट वर्ड क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, तो ये होगा, वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं। फिर पी वाई क्यों आ गया, द टीचर आस्क्ड इफ यू वुड बी प्रेजेंट, ठीक है, क्या है, विल को क्या करेंगे, वुड में करेंगे, देख लो किसमें किसमें वुड है, इसमें वुड है, इसमें तो है नहीं, इसको हटा दो, इसको हटा देते हैं, पेपर में रहते तब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इफ ये वेदर आता, वेदर के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यू बदलेगा सेकंड के अनुसार, तो आई हो जाएगा, तो आई बनाओगे, यू नहीं रहने दोगे, याद रखना। नेक्स्ट, द ऑफिसर सेड टू द रिक्रूट्स नेवर डिसओबे योर सीनियर्स, कभी डिसओबे मत करना, तो उसने क्या किया, एडवाइस दिया, नहीं, हाँ दो हो सकता है, तो एडवाइस देगा या वार्न करेगा, बताओ, ऑफिसर जो है वो पूरी रिक्रूट को एडवाइस करेगा, कभी नहीं, वो सलाह नहीं देगा, वो डायरेक्ट क्या करेगा, वार्न करेगा कि
कोई भी अपने सीनियर्स को ओबे नहीं करेगा, डिसओबे नहीं करेगा। ही सेड, उसने कहा, आई डू नॉट ब्रेक द रूल। ही सेड दैट, ही टोल्ड को हटाओ, ही सेड दैट, आई बदलेगा ही के अनुसार तो ही हो जाएगा, ये हटाओ। डिड है तो हैड नॉट आ जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में। हैड तो डिड नहीं रहेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर, कैप्टन ने सोल्जर से कहा, द कैप्टन पूछा, डिड यू नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शन, पूछ रहा है वो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेड टू को बदल देंगे हम आस्क्ड में, सब में है इसमें हटाओ, ये वाला हटाओ, आस्क द सोल्जर। डिड दिया हुआ है तो डिड को किस में बदलता है, कौन सा टेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट है, तो इफ या वेदर में बदलेगा, हेड आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। नेक्स्ट, धड़ाधड़ उड़ाते हैं, जैसे यहाँ सी सेड वेयर आर यू गोइंग, सी आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग। देख रहे हो इतने इजी, इसको कहते हैं इजी। किसी के शिफ्ट में 8 नंबर पे ये क्वेश्चन था, ये इजी है, ये इसको इजी का, इसमें भी गलती करके आओगे, मैं तब भी बहुत बड़े वाले करा रहा हूँ, ये देख रहे हो इतने बड़े भी नहीं है, लेकिन मैं करा रहा हूँ ताकि जब मैं इतना बड़ा कराऊँ तो तुम्हें ये वाले आसान लगे, करे ये तो इजी ही है। अगर मैं इजी ही करा देता और घूम के एक भी आ गया, जबकि आया है, मैं दिखाऊंगा आगे, कटिंग मैंने रखा है इसमें, आया है क्वेश्चन में, फिर तुम देखना। द मदर सेड टू सन वाई, जब भी वाई दिए तो वाई कंजक्शन होगा, और आस्क्ड टोल्ड को हटाओ, आस्क्ड होगा, वाई कंजक्शन होगा, वाई के डायरेक्ट बाद सब्जेक्ट आएगा, डायरेक्ट वर्ब आएगी नहीं, डू नॉट है तो डिड नॉट आएगा, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट है तो वो पास्ट में जाएगा। इसी तरह बहुत तेजी के साथ, द कमांडर सेड टू द सोल्जर, डू नॉट एवर लूज योर करेज, अपना उत्साह मत खोना, तो वो एडवाइस देगा, टोल्ड देगा, ठीक है, एडवाइस ही देगा वो, ठीक है। दैट दे क्यों आ गया भाई, मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसी कुछ बात आएगी तो वहां पे टू कंजक्शन लगाऊंगा। देख रहे हो ये बार बार आएगा, ये ही दोनों आने वाले हैं ऑप्शन में, याद रखना। दे के पीछे मत भागना, टू के पीछे भागना, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन में दिखा चुका हूँ PYQ के, फिर गलती करोगे तो तुम देखना फिर, ठीक है। ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड से कहा था, आस्क्ड किया है तो टोल्ड हटाओ, फ्रेंड इफ या वेदर से स्टार्ट होगा, डायरेक्ट हटाओ, ठीक है। आई इफ या वेदर के बाद डायरेक्ट क्या आएगा, इफ या दैट, दोनों एक साथ लगा दी, शाबाश, बहुत बढ़िया। इसमें तो सबसे बड़ा दिक्कत पता है क्या है, वेदर के बाद डायरेक्ट तुम वर्ब नहीं ला सकते, बात है। दिस का तो दैट किया है मैंने, कंजक्शन देख लिया था मेरे दोस्त, अब आया ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सॉरी, ये दिस का दैट है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो गलती होने वाला था, बट कोई नहीं, बच गया। अगला, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, वाई आ गया, आस्क्ड, कुछ ज्यादा छोटा नहीं बना दिया इसने, क्या ही हो गया, द स्टूडेंट वाई हो जाएगा। डिड है तो हैड आएगा, डिड वाले को हटाओ, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लो, द फादर सेड टू द सन, द फादर ऑर्डर टू द सन टू रीड द बुक। देख लो इजी, इसको कहते हैं इजी, याद रखना इजी है ये, जाके मुंह मत फोड़ लेना कि टफ आ रहा है, नरेशन टफ आ रहा है। अभी तो लास्ट में तुम लोग बताना, कमेंट करना कि नरेशन टफ आ रहा है कि इजी आ रहा है। अभी तो रुको, अभी तो अच्छे वाले आए भी नहीं। द टीचर से, टीचर ने कहा, लेट अस रिवाइज द लेसन वंस अगेन, एक बार और चलो रिवीजन करो, क्या करो, तो टीचर क्या करेगा, सजेशन देगा। बच्चे सजेशन मानते हैं, कभी नहीं मानते हैं, क्या करेगा, सेड, एक बार ऑर्डर वाला देख लेते हैं, लेट दैट से बना दिया, ओहो दैट दे रिवाइज्ड, रिवाइज का रिवाइज नहीं, तुम्हें करना चाहिए, टीचर ने हमें एडवाइस दिया है, सजेशन दे रहे हैं कि यू शुड, मैं शुड को ही खो जाता है, दे शुड रिवाइज द लेसन वंस अगेन, तुम्हें एक बार और लेसन रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो क्या होगा, लेट मी, ठीक है। तो उसने, अब बताओ यहाँ पे देखो, टोल्ड भी है, सजेशन भी है, आस्क्ड भी है, रिक्वेस्ट भी है, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता था। क्या कह रहा है, ही सेड टू मी, लेट मी हैव अ बुक एट योर सर्टिफिकेट, क्या तुम अपने सर्टिफिकेट पे, लेट मी अ लुक, मेरे सर्टिफिकेट पे देखोगे, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम टू गो, रिक्वेस्ट किया है, ठीक है, सजेशन नहीं दिया है ना बोला है, वो उससे रिक्वेस्ट किया, क्या तुम मेरे सर्टिफिकेट पे देखोगे, एक नजर। द बॉय सेड गुड मॉर्निंग सर, लड़के ने कहा गुड मॉर्निंग सर। अब बता दो तुम, मैं तो देखने वाला हूँ। ही सेड हिज टीचर गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टफुली, द बॉय रिस्पेक्टफुली विश्ड हिज टीचर, उसने अपने टीचर को विश किया कि गुड मॉर्निंग, ठीक है। सबसे बेटर तो ऊपर वाला लग रहा है, ये तुम्हें समझने लायक चीजें हैं, आ गई ना अच्छी वाले क्वेश्चन। सी सेड मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, तो विश नॉट, सी प्रेज्ड, उसने प्रार्थना किया कि भगवान क्या करे, ब्लेस करे, भगवान का आशीर्वाद तुम पे बना रहे। अगेन देख लो इजी वाले, कहते हैं ना इजी वाले, कटिंग है, देख लो किसी के पेपर का आया हुआ है। ही सेड आई हैव टू गो, मुझे जाना ही होगा। ही सेड दैट ही हैड टू गो, ये तुम्हें देखना है, इसीलिए मैंने बीच बीच में डाले हैं, तो तुम लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये क्या हो गया भाई, ये छोटा बड़ा क्या चल रहा है। ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो क्या होगा, ही exclaimed with एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये भी होगा exclaimed with sorrow नहीं हो जाएगा ये, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा exclaimed with एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम लोग पीछे भी किए हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट लेट मी एक्सप्लेन दिस रूल, ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन दिस रूल को एक्सप्लेन करो, तो क्या करोगे,
बताओ। तो उसने ऑर्डर दिया नहीं, सजेशन हम कह सकते हैं, टीचर ऑर्डर भी दे सकता है लेकिन यहाँ पे ऑर्डर का नहीं आ रहा है, ठीक है। सजेस्ट द स्टूडेंट टू एक्सप्लेन द रूल, टू आया है बढ़िया है, लेकिन लेट का पेयर लेट से ही बनता है मेरे दोस्तों, अननेसेसरी हम मारेंगे। लेट का तो लेट में बनाओगे। इसे में होगा कि द ऑफिसर सेड टू द सोल्जर, ऑफिसर ने सोल्जर का लेट अस मूव फॉरवर्ड, तेजी से, तो क्या होगा, दे शुड मूव फॉरवर्ड, तुमने तेज चलना चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट फिर अगेन देख लो, मैं यही बोला था कि अब तक मैं जितना पेपर देखा नरेशन का उसमें सिर्फ यही क्वेश्चन बड़ा था, हार्ड नहीं कह सकते, लंबा था। टीचर से, टीचर ने कहा विल यू कंप्लीट, तो यहाँ पे आस्क्ड है तो तीनों में आस्क दिया है, इफ ये वेदर लगेगा, इफ विल कोड में बनना था, इसमें वुड नहीं है, इसमें भी, इसमें वुड है, ठीक है। वुड कंप्लीट द असाइनमेंट नेक्स्ट डे, बस यही करना था, टुमारो का द नेक्स्ट डे बदलना था। तो ये थोड़ा सा लंबा था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, कठिन नहीं था, टाइम टेकिंग था, उसमें तुम कर चुके हो। He said to me, you are coming with us. He asked me, aren't you? क्वेश्चन टैग आ गया, ठीक है। तो टोल्ड नहीं होगा, आस्क्ड होगा, मी इफ ये वेदर से लगेगा, जब भी इफ ये वेदर आएगा तो डायरेक्ट उसके साथ वाज नहीं आएगा, आई आएगा, आई के साथ दैट नहीं लगाओगे, क्या हो जाएगा, इफ आई वाज कमिंग विद देम। द सोल्जर सेड हुर्रे, exclaimed with joy, said sorrow, हटाओ इन सबको, टोल्ड हटाओ, एक ही मिल गया, exclaimed with joy। नेक्स्ट आ जाओ भाई, आ जाओ, अरे आ जाओ आगे। He said where are you going, उसने कहा कहाँ जा रहे हो, she said where I was going, easy है। He said to me, उसने मुझसे कहा thank you for helping me, उसने मुझसे कहा thank you for helping me, तो क्या हो जाएगा, he said, said है तो told बोल दूंगा, told me that thank you for helping me, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। The candidate said to officer, कैंडिडेट ने ऑफिसर से कहा I am sorry for my mistake, तो उसने माफी मांगी, टोल्ड टू नहीं, अपोलोजाइज दिया हुआ है, अपोलोजाइज टू, देखो यहाँ पे फिर आ गया, जब उसने एक ही बात बोली है तो उसको हम से जोड़ सकते हैं, अपोलोजाइज टू ऑफिसर फॉर हिज मिस्टेक, उसने अपोलोजाइज माफी मांगी। द कोच सेड टू द प्लेयर, कोच ने प्लेयर से कहा, द कोच कांग्रेचुलेशन यू हैव वॉन द मैच, तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय भी हो सकता है, लेकिन कांग्रेचुलेटेड दिया है तो हम इसको हटा देंगे, ठीक है। कांग्रेचुलेटेड द प्लेयर ऑन विनिंग द मैच दैट दे हैड विन, नहीं, इतना लंबा नहीं लोगे, ठीक है, छोटे में कहोगे ऑन प्लेइंग द मैच। नेक्स्ट फिर वही, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने कहा बी क्वाइट, शांत रहो, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू बी क्वाइट। इजी आ रहे हैं भाई, इजी। द ऑफिसर सेड टू न्यू रिक्रूट्स वेलकम टू द एकेडमी, ठीक है, सेड नहीं होगा, टोल्ड विस्ड, ऑफिसर ने क्या किया, वेलकम किया, द ऑफिसर वेलकम्ड द न्यू रिक्रूट द एकेडमी। नेक्स्ट ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने गुड बाय, सी यू टुमारो, ठीक है। तो ही बेड मतलब उसको आप विदाई ले रहे हो, तो ही बेड हिज फ्रेंड गुड बाय एंड सेड टू बेड, बाकी सब में बेड तो है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट द सोल्जर सेड टू द ऑफिसर, सोल्जर ने ऑफिसर से कहा यस सर आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, तो उसने क्या किया, टोल्ड द ऑफिसर यस रिस्पेक्टफुली, यस ये सबसे बेटर रहता है। द सोल्जर रिस्पेक्टफुली रिप्लाइड टू द ऑफिसर दैट ही हैड कंप्लीटेड टास्क, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट द ऑफिसर सेड टू द रिक्रूट्स, ऑफिसर ने रिक्रूट से कहा, क्या कहा, नो यू कैन नॉट लीव द कैंप, तुम कैंप नहीं लीव कर सकते। यहाँ पे क्या, द ऑफिसर टोल्ड, रिफ्यूज मैंने मना करना है, टोल्ड से बेटर तो डिनाई मैंने भी मना करना, रिक्रूट्स दैट नहीं कर सकते, यहाँ पे सिंपल सा लिखा रिफ्यूज द रिक्रूट परमिशन टू लीव द कैंप, ठीक है, उसने परमिशन को रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। 48 पे क्या कह रहा है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट प्लीज अलाउ मी टू चेक योर कॉपी, ठीक है, अलाउ करो कि मैं तुम लोगों की कॉपी चेक करूं, रिक्वेस्ट करेगा, बिल्कुल भी नहीं, टीचर रिक्वेस्ट थोड़े करेगा भाई, वो बोलेगा ask the students to check, allow her to check his notebook, अपनी नोटबुक चेक करने। नेक्स्ट द फादर सेड टू हिज सन फॉर द ऑर्डर हिज सन टू रीड द नोटबुक देन, हो चुका है। और आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, द गार्ड सेड टू द विजिटर, जो गार्ड था विजिटर्स का, यू कैन नॉट एंटर विदाउट परमिशन, आप बिना परमिशन के एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। फॉरवर्ड मतलब होता है मना करना, ये भी हो सकता है, सेड नहीं होगा। टोल्ड द विजिटर्स नॉट एंटरिंग, नॉट एंटर ये भी हो सकता है, प्रोहिबिट ये भी हो सकता है मना करना, प्रोहिबिट दैट द विजिटर्स, प्रोहिबिट द विजिटर्स भी आप कह सकते हो, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 50, और ये मैं दे रहा हूं आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये तुम लोग के लिए SW जितने भी साथी देख रहे हैं, ठीक है, उन सभी के लिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है वो SW है मेरे दोस्त। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, जितने PYQ थे मैंने सारे PYQ बीच में रख दिए हैं, और हम लोग 1000 के करीब हैं। उम्मीद है अगर क्लास अच्छी लगी हो, मेहनत अच्छी लगी हो, ठीक है, नहीं मन करता है भाई बार बार बोलने के लिए, लेकिन क्या करें, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी हो, मेहनत अच्छी लगी हो, तो एक कमेंट जरूर करना, इसका तो आंसर दे ही देना, और एक कमेंट करना कि क्या अच्छा लगा आप लोगों को, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाकी
पढ़ते रहिए। अभी तो बहुत सी चीजें आने वाली है। आज डे 8 है, 2 डे और बचे हैं, 10 डेज 10 मैराथन समाप्त हो जाएगा। और 28 तारीख को याद रखना एक वीडियो आ रही है जो पूरे यूट्यूब पे, भले ही इस वीडियो पे 40 50 या फिर 10 20 जितने भी आप लोग देख रहे हो, आप ही लोग के लिए, आप 10 लोग हो, आप ही 10 के लिए वो क्लास इंपॉर्टेंट होगी जो अनाउंसमेंट आने वाली है, ठीक है। उसके बाद आपका जो नंबर जो जहाँ पे जाके आप लोग का 14-15 जो नंबर आ रहा है वो 20 में से 21 वो काम कर देगा। ये तो आप लोग को बूस्ट करा ही दिया होगा नंबर, ठीक है। बाकी वो फाइनल टच देगा जो आपकी एग्जाम तक ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। तब तक तो भाई पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जो कमेंट होगा, डाउट्स होंगे, पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और चैनल सब्सक्राइब कर देना। हम लोग 1000 सब्सक्राइब सोच रहे हैं कि यहाँ तक हो जाए जल्दी तक, पेपर होने से पहले। आई होप, देखते हैं क्या होता है। तो भाई पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।